प्रिय भैया बहन, आज हम सभी कक्षा 9 हिंदी पढ़ने के लिए इकट्ठा हैं। कल के वीडियो में हमने रहीम के कुछ दोहों को पढ़ा है। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। रहीम का ही दोहा है। आज हम 5वें और 6ठे दोहे को पढ़ेंगे। आप ध्यान से देखेंगे। पहले मैं वाचन करता हूँ। 5वें दोहे में रहीम ने जो लिखा है, एक मित्र के विषय में लिखा है। वास्तव में मित्र कैसा होना चाहिए? आज तो मित्रता में बड़ी कपट है, लेकिन मित्र कैसा होना चाहिए, इस विषय में स्पष्ट रहीम ने लिखा। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेहि सांचे में। सीधी बात कह दिया रहीम ने। आज के इस परिवेश में कहा कि संपत्ति होने पर तो सभी लोग अपने हो जाते हैं। जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो सब उसके संबंधी बन जाते हैं, रिश्ते जोड़ लेते हैं कि मैं तो आप ही का हूँ। क्यों? उनके रिश्ते उस व्यक्ति से नहीं, उसकी संपत्ति से बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसलिए कहा रहीम ने कि संपत्ति होने पर, सुविधाएं हो जाने पर, धन होने पर व्यक्ति उसका बन जाता है। वो भले ही उसका न हो, लेकिन रिश्ता उससे जोड़ देता है। किस प्रकार? बहु बनत बहुत बहुरीत, अनेक प्रकार से रीति माने रिश्ते, नाते, संबंध अनेक प्रकार से जोड़कर और उसको अपना बना लेता है कि मैं तो आप ही का। क्यों बना लेता? इसलिए बना लेता कि उस व्यक्ति के पास संपत्ति है। उस संपत्ति के लालच में वह दूसरा उसका मित्र बन जाता है। लेकिन यह मित्रता स्थायी नहीं होती बंधुओं, क्योंकि वह लालच में मित्र बना हुआ है, वह संपत्ति की चाह में मित्र बना हुआ है। नीचे की लाइन में कवि ने लिखा कि मित्र कहते किसको है? तो विपत्ति कसौटी जे कसे, जो अपने मित्र के संकट के समय उस कसौटी पर खरा उतरता है। जब परीक्षा आती है अपने मित्र की को बचाने के लिए, उसको देने के लिए, उसकी सुविधा के लिए, मित्र के संकट में साथ देने के लिए ऐसी घड़ी आती है, और उसमें जो साथ देता है वही उसका सच्चा मित्र है, वही मित्र हो सकता है। तेहि सांचे में, उसी को मित्र कहते हैं। सीधे स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि आज जो स्थिति है उसको जीवन से जोड़ते हुए कवि ने आगाह किया कि मित्र तो बहुत मिल जाएंगे। संपत्ति होने पर व्यक्ति के तमाम मित्र हो जाते हैं, अनेक प्रकार से दोस्ती मित्रता हो जाती है, लेकिन विपत्ति रूपी कसौटी पर जो खरा उतरता है, जो संकट के समय में अपने मित्र का साथ देता है, वही सच्चा मित्र है, उसी को मित्र कहते हैं। यह भाव है। संस्कृत में एक श्लोक है मित्र के लिए। कहा कि पापान निवारयति यो जयते हिताय, गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। संत लोगों ने मित्र के लक्षण बताया। तो संत लोगों ने मित्र के लक्षण क्या बताया? सीधे कहा कि जो अपने मित्र को बुरे कामों से बचा लेता हो, मित्र को अच्छे काम में लगाता हो, मित्र के ऊपर संकट आने पर उसका साथ नहीं छोड़ता, न जहां साथ नहीं छोड़ता, बल्कि ददात,
उसका हर प्रकार से सहयोग करता है, अपने जान को जोखिम में डालकर अपने मित्र की जान की रक्षा करता है, इसको मित्रता कहते हैं। और अगर आप देखें तो महाभारत काल में देखिए दुर्योधन और कर्ण की मित्रता देखिए, आप राम युग में देखिए तो राम और सुग्रीव की मित्रता देखिए, आप द्वापर में देखिए तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता देखिए, जहाँ कहीं कोई लोभ नहीं, अपने मित्र के लिए सर्वस्व समर्पण करने का भाव, ये है मित्रता का भाव। इस भाव को कवि ने स्पष्ट किया है। तो हमें अपने मित्र का चुनाव करना चाहिए। हमारा मित्र कैसा हो, जो हमारे संकट में साथ दे, इस प्रकार का सोच विचार कर चयन करना चाहिए अपने मित्र का, जो हमारी सहायता कर सके, हमारे कुसमय में, संकट में, बुरे दिनों में हमारा सहयोग कर सके। इस प्रकार की मित्र की पहचान कर और मित्रता करनी चाहिए। इस बात को कवि ने इस दोहे के माध्यम से हमें कहने का प्रयास किया है। इसी बात को तुलसीदास जी ने कहा मानस में कि धीरज धरम मित्र अरुणारी, आपत काल परिखहु चारी। ये चार की पहचान संकट में होता है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इनकी परीक्षा तो संकट के समय में होती है, इसलिए मित्र की पहचान करना है। एक और दोहा आपके सामने, ऐसा दोहे में ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, शैली मुक्तक है, शांत रस है, दोहा छंद है, अलंकार है, अनुप्रास और रूपक, ये काव्य सौंदर्य के अंग हैं। अगला दोहा भी रहीम का बेशुमार है, शानदार है, क्योंकि प्रेम से जुड़ा हुआ ये दोहा है। प्रेम किसको कहते हैं? अभी आपने ऊपर पढ़ा, रहीमन प्रीति सराहिए मिले हो तरंग दोन, अजूं जरदी हरदी तजे तजे सफेदी चून। प्रेम का कल के परसों के वीडियो में मैंने आपको उस पर चर्चा किया था। वही प्रेम यहाँ भी है। छठे दोहे में कहा रहीम ने कि जाल परे जल जात बहे तजमीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तो न छाड़त छो। देखिए मछली का संबंध तो जल से है, लेकिन जब जाल डालने वाला मछुआरा जब जाल लेकर और तालाब में जाल फेंक देता है मछली को पकड़ने के लिए, तो जाल पड़े, जाल के पड़ने पर मछली जाल में फंस जाती है, लेकिन जल जाल को छोड़ देता है। जल जाल में नहीं आता, मछली जाल में आती है, मछली जाल में फंसती है, लेकिन जल स्वार्थी है, इसलिए मछली के प्रेम से विमुक्त हो जाता है, अलग हो जाता है। यहाँ जल को एक स्वार्थी तत्व के रूप में देखा जा सकता है। तजमीनन को मोह, वह जल मछली के मोह को छोड़ देता है, अलग हो जाता है। लेकिन दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष है कि मछली रहीमन मछली नीर को तौ न छाड़त छो, लेकिन मछली जाल में पड़ने के बाद भी उस नीर, उस पानी के छोह को, मोह को नहीं छोड़ती और जाल में पड़कर छटपटाती है, तड़पती है पानी के लिए और उस जल के लिए तड़प तड़प कर मर जाती है। इस प्रकार एक तरफ जल की संवेदनहीनता दिखाई देती है, जो मछली के लिए बाहर हो जाता है, मछली को अपना नहीं पाता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मछली उस जल के लिए तड़प कर मर जाती है। इसको वास्तविक प्रेम कहते हैं। वास्तविक प्रेम में त्याग की भावना होती है। वास्तविक प्रेम स्वार्थ पर नहीं होता, त्याग पर होता है। या मछली के अंदर
वास्तविक प्रेम है, जो जल से अलग होने पर तड़प कर मर जाती है। इस प्रकार रामनरेश त्रिपाठी ने भी कहा स्वदेश प्रेम में कि स्वदेश प्रेम के बिना निष्प्राण है, स्वदेश प्रेम के बिना प्राण तो निष्प्राण है। कहा कि अगर किसी व्यक्ति में देश के प्रति प्रेम नहीं है तो वह उसका जीना बेकार है। अर्थात हम जहाँ रहते हैं उससे प्रेम करना ये हमारा धर्म है। मछली जल में रहती है, मछली को जल से प्रेम है और जल से अलग होने पर वह तड़प कर मर जाती है। यानी एक समर्पण का भाव प्रेम में होता है, जो मछली के संदर्भ में देखा जा सकता है। आज की वीडियो में हमारे भैया बहन दो दोहे आपने अध्ययन किया है। आगे के वीडियो में फिर आगे हम पढ़ेंगे।